दिल की हर समस्या का भरोसेमंद इलाज हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर पंकज कुमार शर्मा द्वारा अब हर बुधवार स्वास्तिक मेडिकल मधुपुर में मधुस्थली इंस्टीट्यूट ऑफ टीचर ट्रेनिंग में BA एंड BSc में नामांकन शुरू। आज ही अपना भविष्य संवाद। जिस मैदान में कभी बच्चों की किलकारियां गूंजती थी, जहां सुबह बुजुर्गों की मुस्कान और युवाओं के कदमों की रफ्तार दिखाई देती थी, आज उसी मैदान में हरियाली की जगह कीचड़ और बदहाली ने डेरा डाल दिया है। सवाल यह है कि करोड़ों रुपए खर्च कर संवारा गया मधुपुर का डाक बंगला मैदान आखिर इस हालत में कैसे पहुंच गया। देखिए हमारी यह विशेष रिपोर्ट। हम अभी मौजूद हैं मधुपुर के डाक बंगला मैदान में और डाक बंगला मैदान का सौंदर्यीकरण वर्ष 2022 में माननीय मंत्री हफीजुल हसन अंसारी के सौजन्य से हुआ था और यहाँ के खिलाड़ियों ने, यहाँ के स्पोर्ट्समैन ने, स्पोर्ट्स लवर ने लगातार मांग की थी कि मधुपुर में खेल का मैदान नहीं है, क्योंकि रेलवे का एक मैदान है और जिसको रेल ने इतना ज्यादा भाड़ा उसका कर दिया है ताकि खिलाड़ी वहाँ खेल नहीं पाते हैं, कोई मैच नहीं हो पाता है, कोई कार्यक्रम नहीं हो पाता। इसलिए शहर का एकमात्र मैदान डाक बंगला मैदान था, जिसका सौंदर्यीकरण के लिए लगातार मांग की जा रही थी और इसको मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, जो स्थानीय विधायक हैं, राज्य के मंत्री हैं, उन्होंने 1,31,65,000 रुपए इस मैदान के सौंदर्यीकरण के लिए दिया था और वर्ष 2022 में इस मैदान का सौंदर्यीकरण हुआ। यहाँ कीमती घास लगाए गए, यहाँ पे हाई मास्ट लाइट लगाई गई, स्टेडियम बनाए गए, चेयर लगाए गए, पूरे व्यवस्था यहाँ की गई ताकि मधुपुर के खेल और खिलाड़ियों को एक अवसर मिल सके। यहाँ के खेल और खिलाड़ी यहाँ से अपनी प्रतिभा को निखार कर झारखंड सहित भारत का नाम रोशन कर सके। इसलिए इस मैदान को बनाया गया, मैदान को सजा कर संवार कर नगर पालिका के हाथों देख रेख के लिए दिया गया। लेकिन विडंबना ये है कि अभी से 1 माह पूर्व इस मैदान में यहाँ पे डिज्नीलैंड मेला लगा दिया गया, मात्र 20,000 रुपए के चलते। 20,000 रुपए के चलते यहाँ पे डिज्नीलैंड मेला लगाकर मैदान की जो दुर्दशा कर दी गई है, आप देख सकते हैं कि मैदान पूरी तरह उखड़ खाबड़ हो चुका है। मैदान में जगह जगह गड्ढे हैं और रबिश से मैदान को भर दिया गया है, छाए से मैदान को भर दिया गया है और हल्की सी बरसात में पूरा मैदान कीचड़ नुमा हो गया है। क्या लाखों की लागत से, करोड़ों की लागत से लगने वाले घास कहाँ गए? कहाँ गया हाई मास्ट लाइट जो इस मैदान से चोरी हो गया? कहाँ गई वो कुर्सियां? कहाँ गए वो सारे सामान, जिम के सामान? इसको देखने और बोलने वाला कोई नहीं है। जबकि जो मीना बाजार के लोग आए थे, उन्होंने 20,000 रुपए में मीना बाजार भी लगाया और यहाँ के हाई मास्ट लाइट को भी खोल के ले गया। यहाँ के जो सारे सामान थे उसको अपने ट्रक में लोड करके यहाँ से ले गए। मधुपुर का ऐतिहासिक डाक बंगला मैदान यह सिर्फ एक मैदान नहीं, बल्कि शहर की पहचान, हजारों लोगों की भावनाओं और आने वाली पीढ़ियों के सपनों का केंद्र रहा है। हर सुबह यहाँ टहलने वालों की भीड़ रहती थी, बच्चे दौड़ते थे, खिलाड़ी पसीना बहाते थे, महिलाएं स्वास्थ्य के लिए सैर करती थी और शाम होते होते पूरा मैदान जीवन से भर उठता था। लेकिन आज इस मैदान की तस्वीर देखकर हर संवेदनशील नागरिक का दिल दुख होता है। कुछ समय पहले तक यहाँ दूर दूर तक फैली हरी भरी घास लोगों का मन मोह लेती थी। स्थानीय विधायक सह मंत्री हफीजुल हसन के प्रयास से करोड़ों रुपए की लागत से मैदान का सौंदर्यीकरण कराया गया था। उद्देश्य था कि मधुपुर को एक आधुनिक, स्वच्छ और सुंदर सार्वजनिक मैदान मिले, जहां हर वर्ग का व्यक्ति खुली हवा में समय बिता सके। लेकिन हाल ही में मैदान में लगे मेले के बाद तस्वीर पूरी तरह बदल गई। जहां कभी हरी घास लहलहाती थी, वहां अब जगह जगह कीचड़, उखड़ी हुई मिट्टी और बर्बाद हो चुकी हरियाली दिखाई दे रही है। मैदान का एक बड़ा हिस्सा अपनी प्राकृतिक सुंदरता खो चुका है। स्थानीय लोगों का कहना है कि मेले के आयोजन से पहले कई जागरूक नागरिकों ने इसका विरोध किया था। उन्होंने आशंका जताई थी कि भारी वाहनों, बड़े बड़े झूलों और हजारों लोगों की आवाजाही से मैदान को भारी नुकसान होगा, लेकिन इन चेतावनियों को गंभीरता से नहीं लिया गया। आज वही आशंकाएं हकीकत बन चुकी हैं।
अब इस मुद्दे को लेकर भाजपा के पूर्व नगर परिषद पूर्व अध्यक्ष अवनी भूषण ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने मैदान की बदहाल तस्वीरें साझा करते हुए सवाल उठाया है कि आखिर करोड़ों रुपए की सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है। यह मामला अब केवल राजनीति का नहीं बल्कि पूरे शहर की साझा जिम्मेदारी का बन गया है। डाक बंगला मैदान किसी एक व्यक्ति, संस्था या दल की संपत्ति नहीं है। यह मधुपुर की धरोहर है। यह उन बच्चों का अधिकार है जो यहाँ खेलना चाहते हैं। उन बुजुर्गों की जरूरत है जो हर सुबह स्वास्थ्य के लिए यहाँ आते हैं। और उन युवाओं का सपना है जो खेल के माध्यम से अपना भविष्य बनाना चाहते हैं। अगर सार्वजनिक संपत्तियों की इस तरह अनदेखी होती रही तो आने वाले समय में शहर के पास न हरियाली बचेगी, न खेल का मैदान और न ही खुली सांस लेने की जगह। आज जरूरत है केवल सवाल उठाने की नहीं बल्कि समाधान खोजने की है। प्रशासन को चाहिए कि मैदान की तत्काल मरम्मत कराई जाए, दोबारा घास लगाई जाए, क्षतिग्रस्त हिस्सों का पुनर्निर्माण किया जाए और भविष्य में ऐसे आयोजनों के लिए स्पष्ट नियम बनाए जाए ताकि विकास पर खर्च किया गया करोड़ों रुपए का पैसा फिर कभी इस तरह बर्बाद ना हो। क्योंकि मैदान सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं होता, यह शहर की पहचान होती है, बच्चों के सपनों का आंगन होता है, खिलाड़ियों की उम्मीदों का मैदान होता है और आने वाली पीढ़ियों की धरोहर होता है। करोड़ों रुपए खर्च कर तैयार किए गए मधुपुर के डाक बंगला मैदान की बदहाल तस्वीरें कई सवाल खड़े कर रही हैं। क्या इस मैदान की हरियाली दोबारा लौट पाएगी? क्या जिम्मेदारों पर जवाबदेही तय होगी? और क्या भविष्य में सार्वजनिक संपत्तियों को इस तरह नुकसान पहुंचने से बचाया जाएगा? इन सवालों के जवाब का इंतजार पूरे मधुपुर को है। एक मैदान की बदहाली सिर्फ घास के नष्ट होने की कहानी नहीं, बल्कि यह हमारी सामूहिक जिम्मेदारी की परीक्षा भी होती है। अगर हम आज अपनी धरोहरों को बचाने के लिए आगे नहीं आए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। फिलहाल इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि नगर पार्षद और अनुमंडल प्रशासन ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। आखिर क्या इसी तरह खेल और खिलाड़ियों के साथ सौतेला व्यवहार होता रहेगा? एक मात्र मैदान को भी बर्बाद कर दिया गया। क्या आने वाले दिनों में, कल 15 अगस्त नजदीक आ रहा है और यहाँ पर बड़े कार्यक्रम होते हैं, 15 अगस्त के बड़े कार्यक्रम होते हैं जिसमें अनुमंडल के सारे पदाधिकारी और लगभग 10,000 बच्चों की यहाँ भीड़ होती है। क्या ऐसे में यहाँ पे 15 अगस्त का कार्यक्रम हो पाएगा? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या पदाधिकारी इसी तरह कान में तेल डाल के सोए रहेंगे? क्या यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी, नगर पार्षद के पदाधिकारी और जो भी लोग हैं क्यों समय रहते इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? क्या ऐसे ही इसको बर्बाद कर दिया जाएगा? क्या इसका सूद लेने वाला कोई है? कि हाई मास लाइट कहाँ गया, यहाँ के सामान कहाँ गए, यहाँ के जिम के सामान कहाँ गए? लगातार इसको लेकर खेल और खिलाड़ी आवाज उठा रहे हैं लेकिन उनका सुनने वाला कोई नहीं है। क्या ऐसे ही मधुपुर के लिए सौतेला व्यवहार होगा? क्या माननीय मंत्री जी से बेवजह सवाल कि आपने 1,31,00,000 रुपए क्यों खर्च किए थे? जब इस मैदान को बर्बाद करना था, इस मैदान को बर्बाद करवाना था तो 1,31,00,000 की सरकार की पैसे की बर्बादी क्यों की गई? न घास बचा, न जिम के सामान बचे, न चेयर बचा, न स्टेडियम बचा, न कुर्सी बची तो ये वीरान आप देख सकते हैं मैदान जो बुरी तरह अपने आप पे रो रही है। रो रहे हैं यहाँ के खेल के खिलाड़ी, रो रहे हैं यहाँ के स्पोर्ट्समैन, रो रहे हैं यहाँ के स्पोर्ट्स लवर कि क्या कोई ऐसा मसीहा है जो पुनः इस मैदान को जिंदा कर सके? ये एक बड़ा सवाल आने वाले दिनों में। क्या इस सवाल पर जवाब आएगा प्रशासन का, नगर के अधिकारियों का या मंत्री का? ये जनता सवालों को लेकर हमारे साथ खेल प्रेमी और लगातार इस मैदान को लेकर प्रयासरत रहे, लगातार आवाज उठाते रहे। इन्होंने जब मैदान को सजाया संवारा गया था तब से लेकर ये लगातार यहाँ पे मॉर्निंग वॉक करते आते थे और मैदान की काफ़ी तारीफ किया करते थे कि बहुत अच्छा मैदान बना है, शहर के खिलाड़ियों के लिए काफ़ी सुंदर मैदान बना और तारीफ करते थे। लेकिन
आज यही खेल प्रेमी हैं जो रो रहे हैं, जिनके दिल में दर्द हो रहा है। आखिर बाकी लोगों के लिए वो दर्द क्यों नहीं है? अवनी जी, आप लगातार सवाल खड़े कर रहे थे। 20,000 के लिए इस मैदान को बर्बाद कर दिया, क्या कहेंगे? क्या बोले, ये मैदान तो मैदान लग ही नहीं रहा। इतना सुंदर मैदान था कि मेरे यहाँ कुछ गेस्ट लोग आए थे बाहर से, तो हम उनको मैदान दिखाने के लिए ले आए थे। वो लोग मैदान देख के इतना खुश हुए, लगा था ईडन गार्डन में आ गया। इतना दुधिया रोशनी, इतना हरा हरा घास, इतना सुंदर था। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने प्रयास किया, जब ग्राउंड को पता चला कि किसी डिज्नीलैंड मेला को दिया रहा, तो हम लोग प्रयास किए थे, जाके नगर पालिका में आवेदन दिए थे। नगर पालिका प्रशासन ने आश्वासन भी दिया था कि रद्द कर देंगे, नहीं देंगे। फिर पता नहीं किस कारण से फिर अलॉट कर दिया गया। फिर पता चला कि 70% मैदान अलॉट होगा और 30% नहीं होगा। फिर वो भी नहीं हुआ, 30% में पार्किंग की व्यवस्था कर दिया गया। अब मैदान को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर, चूर चार कर, कोड़ के बराबर कर दिया गया है। बाद में खाना पूर्ति के लिए कहीं से किसी घर का टूटा हुआ राबिस जो कि बड़ा बड़ा पत्थर लोग डाल दिया गया है। जो लोग यहाँ खाना बना रहे थे, वो जो राख बचा हुआ था, उसको डस्ट के रूप में डाला गया है। जगह जगह प्लास्टिक पूरा मैदान में चिपका हुआ भी पड़ा हुआ है। और अभी भी दुर्गंध, जो सब्जी खाना बना है उसका दुर्गंध अभी भी आ रहा है। कोई इसका सुधीरना नहीं है। साथ ही साथ सामने देखिए 4 हाई मास्क लगा था, 3 तो दिख रहा है, एक हाई मास्क लाइट भी गायब है, दरवाजा खिड़की भी बाथरूम का गायब है, सारा कुर्सी भी गायब है। इसका सुधि लेने वाला कोई नहीं है। लगातार हम लोग सोशल मीडिया के माध्यम से, लोगों से बोलने के माध्यम से, नगर पालिका प्रशासन से बताते रहे, लेकिन कोई सुधि लेने वाला नहीं है। ना आज तक कोई FIR किया, ना बोलने वाला है। लगता है हम लोगों का 1,40,00,000 रुपया पैसा पानी में चला। बिल्कुल, अब 15 अगस्त भी नज़दीक है, बड़े कार्यक्रम होते हैं 15 अगस्त के यहाँ पे। ऐसे में फिर अब नज़दीक आ गया 15 अगस्त, बड़े कार्यक्रम। बच्चों के कितना सुरक्षित बच्चे यहाँ पर रह पाएंगे? बहुत 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 मतलब बहुत दयनीय स्थिति है। इसके बारे में कितना ही बोले हैं। हम लोग को तो उस मैदान, जो मैदान बना था, उसको सोचकर, इस मैदान को देखकर अपने आप में अंदर से रोना आता है। इतना घटिया क्यों हुआ पता नहीं। जितने लोगों ने इस मैदान को अलॉट करने में अपना भूमिका निभाई है, सब लोग स्पोर्ट्समैन हैं। फिर पता नहीं किस कारण से। आपको बताएंगे कि जिस दिन ये मैदान, जब से मैदान ये इंगेज हुआ डिज्नीलैंड मेला के लिए, उसके 2 दिन पहले विजय गुप्ता जी, जो यहाँ पर माननीय मंत्री हफीज हसन जी के पर्सनल प्रयास से एक कैंप चलाते हैं, उसका धनबाद और मधुपुर का शानदार मैच यहाँ पर मैट बिछाकर वाइट ड्रेस में इतना सुंदर हो रहा था, चारों तरफ ताली बज रहा था, लोग था। दूसरे दिन से ये देखिए पिच भी गायब हो गया, मैच भी खत्म हो गया सारा। तो आप देख सकते हैं कि सारे चीज बंद हो गए। एक सवाल इसलिए खड़ा होता है कि जो खेल प्रेमी है, खास करके मंत्री जी के साथ रहने वाले लोग, जैसे संजय शर्मा जी हों, आपका गुड्डू जी हों, मनोहर जी हों, और जो सबसे बड़ी बात है 2 पार्षद जो इसी वार्ड से बिलोंग करते हैं। जॉर्ज जो एक बड़े फुटबॉलर रहे, मोहम्मद साजाद उर्फ जॉर्ज, वहीं चुन्ने जो एक अच्छे फुटबॉलर रहे, अच्छे स्पोर्ट्समैन रहे, क्रिकेटर रहे। आखिर क्यों? आखिर इनके दिमाग को क्या हो गई थी? क्यों इन्होंने छोटे से लाभ के लिए, चंद पैसों के नगरपालिका के फायदे के लिए इस मैदान को बर्बाद करने पर छोड़ दिया गया? जनता आपसे भी सवाल पूछेगी, क्योंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, खेल और खेल प्रेमियों के साथी हैं, आपको खेल से मोहब्बत और लगाव है। लेकिन ऐसी स्थिति, आज सारे लोग रोने पे मजबूर हैं। आखिर इस सवाल का जवाब कौन देगा? अपने सहयोगी के साथ प्रिंस समाद, न्यूज लाइन, मधुपुर। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण, मधुपुर में आज ही विजिट करें।